Hello everyone. This is Jyoti Malik, your chemistry teacher, and we will be discussing chapter number 1 for class 11th, that is some basic concepts of chemistry. What is chemistry? Chemistry है क्या? साइंस को डिवाइड किया गया अलग अलग जॉनर्स में, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, ये सब चीजें डिवाइड की गई उनके एरिया ऑफ सब्जेक्ट, एरिया ऑफ कंसर्न के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया. केमिस्ट्री क्या है? जैसे हम इंसानों ने मिलकर एक ब्रह्मांड बना दिया है, एक यूनिवर्स बना दिया है, हम हैं बेसिक की यूनिट और उसके बाद प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं. ऐसे ही एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं और एलिमेंट्स से मिलकर के पीरियोडिक टेबल बनती है. उस ही पीरियोडिक टेबल के सभी मेंबर्स के बीच की रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस, केमिस्ट्री, इस सब को हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं. ये इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं ताकि आपको जो भी क्लास 7, 8, 9 एंड 10 में आपने सब पढ़ लिया है वो हम कवर करते हुए वी विल लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजें हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. वेल, दिस इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. तो आज हम क्या करने वाले हैं? वी विल टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, उसकी इंट्रोडक्शन, उसका बेसिस, कैसे हिस्ट्री में उसका एक इन्फ्लुएंस रहा है, कहाँ से शायद केमिस्ट्री हमारी लाइफ में आ गई है. देन वी विल टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे. देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड अ फ्यू बेसिक थिंग्स, जो बेसिक है, छोटा छोटा ऐसी चीजें जो आपको केमिस्ट्री के बेसिस पता रहेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा. देन एंशिएंट केमिस्ट्री, कैसे केमिस्ट्री शायद मानी जाती है कि शुरुआत हुई होगी. एंशिएंट केमिस्ट्री यानी जिस समय लोगों को लगा होगा कि केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी. इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जिससे कहा जाता है कि वहां पर केमिस्ट्री का एग्जिस्टेंस आया था हमारी लाइफ में. नंबर 1 इज फिलोसोफर्स स्टोन एंड सेकेंड इज एलेक्सायर ऑफ लाइफ. Chemistry as we understand today is not very old discipline. Chemistry was not studied for its own sake, rather it came up as a result of search for two interesting things. आपने कहानियों में, मूवीज में बहुत चीजों में सुना है पारस पत्थर के बारे में, फिलोसोफर्स स्टोन के बारे में. कहा जाता है कि बहुत पहले एक जमाने में ऐसा एक लाल रंग का, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, ऐसा एक पत्थर पाया जाता था जो बहुत ही मैजिकल था, बहुत अच्छी उसके अंदर क्वालिटीज थी. कहा जाता था किसी भी बेजर मेटल को वो कन्वर्ट कर सकता है गोल्ड में, यानी हर एक लेस वैल्यू या यूजलेस चीज को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर देता था. हर चीज को छू करके उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देता था. तो वो एक मैजिकल, हम मैथिकल स्टोरी है, मानते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा. हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ मिथिकल स्टोरीज हैं, कुछ हो सकता है मिथ ही है, फॉल्स स्टोरीज भी हो सकती हैं. लेकिन इससे ही समझ आता है कि उस समय भी एलिमेंट्स या स्टोन्स या नेचर से मिलने वाली चीजों का एग्जिस्टेंस था और उनको हम केमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं. सेकेंड वॉज एलेक्सायर ऑफ लाइफ. कहा जाता है कि एक ऐसा लिक्विड था, एलेक्सायर ऑफ लाइफ, विच वुड ग्रांट इमॉर्टैलिटी, अमर हो जाना. अमर मतलब जो इंसान कभी नहीं मरता. तो ऐसा माना जाता था कि थोड़ा सा एक लिक्विड हुआ करता था एंशिएंट इंडिया में, या एंशिएंट इंडिया की भी कहानी है, या एंशिएंट वर्ल्ड में पहले के जमाने में, एलेक्सायर ऑफ लाइफ, जो आपको कभी मरने नहीं देगा. तो इसके ऊपर बेस्ड आपने बहुत मूवीज भी देखी हैं, तो यू नेवर नो कि ये चीजें सच भी हो सकती हैं. लेकिन एंशिएंट इंडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा माना जाता है कि पहले ऐसे केमिकल थे. तो बेसिकली पारस पत्थर एक एलिमेंट है और एलेक्सायर ऑफ लाइफ एक ऐसा केमिकल रहा होगा इफ इट एग्जिस्टेड. सो पीपल इन एंशिएंट इंडिया already had the knowledge of many scientific phenomena which before the advent of modern science. That was before the advanced science. Modern science से पहले ही ये चीजें कहा जाता है कि एंशिएंट इंडिया में लोगों को पता थी. They applied that knowledge in various walks of life. बहुत सारी चीजों में वो इसे अप्लाई करते थे. और आगे फर्दर क्या चीजें हुई, क्या क्या चीजें एग्जिस्टेंस में आई जिस वजह से हम केमिस्ट्री का लिंक कह सकते हैं लाइफ के साथ हुआ. कुछ ऐसे फिनोमिनाज हुए, ऐसे इंसिडेंट्स हुए. फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड फ्रॉम फिनोमिनन लाइक द डिस्कवरी ऑफ फायर, फर्मेंटिंग बियर एंड वाइन, extracting chemicals from plants for medicine,
मेकिंग अलॉयज लाइक ब्रॉन्ज। बहुत पहले के जमाने में जब डिस्कवरी हुई फायर की, वो भी केमिस्ट्री है। जब किसी ने गलती से किसी वजह से वाइन बन गई है उनसे, जैसे मान लीजिए उन्होंने ग्रेप्स को बहुत दिनों तक रखा और वो भूल गए, किसी वजह से गलती से वो कंटेनर में ग्रेप्स को रखकर भूल गए और बहुत समय बाद उसका एक लिक्विड बन गया, उसको जब किसी ने टेस्ट किया होगा तो निकला होगा क्या, वाइन बन गई होगी। तो फर्मेंटेशन हुआ, ये केमिस्ट्री थी। ये केमिस्ट्री कहां से कैसे गलती से कोई चीज हुई होगी और वो बाद में फिनोमिनस, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन्स बहुत स्मार्ट है, उन्होंने वो समझ लिए होंगे। फर्मेंटेशन बियर का, कोई वीट है या कोई बार्ले है जो बहुत समय तक रखा रहा, उसकी फर्मेंटेशन हो गई, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अटैक किया और फिर फर्मेंटेशन हुई, तो बियर का इन्वेंशन हुआ होगा। प्लांट से केमिकल निकालना, ये भी ह्यूमन माइंड ने धीरे धीरे सीखा होगा। मेडिसिन बनाना, ये सब चीजें बताती हैं कि कैसे केमिस्ट्री बहुत सालों से एग्जिस्ट करती आ रही है। टुडे वी हैव कम टू एन एडवांस्ड वन, बहुत ही अनदर लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर की चीजें हम जानते हैं, हालांकि देख नहीं सकते, पर हमें पता है कि कैसे फिनोमेना उसके अंदर काम करते हैं, क्या चीजें हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये सब चीजें बहुत एडवांस लेवल पर हम जान चुके हैं। दिस इज मॉडर्न साइंस। सो नेचर ऑफ मैटर, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्विच ऑन टू दी चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपके 9th और 10th क्लास में पढ़े हुए सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाने वाले हैं, और वही आप एक तरह से देख सकते हैं कि कैसे काम आने वाले हैं फर्दर एडवांस लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। दिस इज चैप्टर नंबर 1, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रोल्ड हॉफमैन कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। It is the science not so much of the 100 elements, but of the infinite variety of molecules that may build from them. केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ वो साइंस नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बल्कि वो ये है 100 ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, उनसे क्या चीज हमने एक्सट्रैक्ट करी, उनसे हमने कितनी केमिकल रिएक्शंस करवाई, क्या क्या चीजें हुई हैं, वो केमिस्ट्री है। आई हैव टॉक्ड मच अबाउट दिस। मैंने आपको एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में बताया है, कैसे एग्जिस्टेंस में आई, क्या तरीके थे, कहाँ से इंडियन साइंटिस्ट ने चीजें खोज निकाली और उसको हम एक तरह से समझने लगे कि कैसे एग्जिस्टेंस में आई है साइंस। चाहे वो गन पाउडर था या फिर व्हील की इन्वेंशन थी, वो फिजिक्स था या कोई केमिकल ऐसा निकला, वो सब केमिस्ट्री था। तो ये चीजें हमने पढ़ ली हैं। कमिंग ऑन टू बेसिक, जो हमें नेचर ऑफ मैटर पढ़ना है। नेचर ऑफ मैटर, what is matter? Matter is anything that occupies space and has volume. एक चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका खुद का कुछ वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर, आप उसकी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, बेसिक है, आप सब पढ़ चुके हैं। और थोड़ी थोड़ी चीजें जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, ये चीजें जो आपको समझ आनी चाहिए। जैसे इंग्लिश पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको स्टेट्स ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट इन शॉर्ट दी स्टेट्स ऑफ मैटर। इनके बारे में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं हम। सो एज दी चैप्टर इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हमें बेसिक से करते हुए आगे बढ़ना है। तो बेसिक्स क्या कहते हैं, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जब बताया जा रहा है, सो यू हैव ऑलवेज स्टडीड कि कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। आप जानते हैं 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं, बॉस, आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट भी है, प्लाज्मा भी है, लेकिन आप जो पढ़ते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यू नो दैट रियली वेल। तो जब भी आप सॉलिड को, लेट अस अज्यूम कि छोटा सा पोर्शन हमने लिया है, सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, दे आर टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ ये टाइटली पैक्ड है, एंड देयर आर नेग्लिजिबल स्पेसेस बिटवीन देम। और इस वजह से, क्योंकि वो बहुत पास पास हैं, तो इनकी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, इनके बॉन्ड्स को तोड़ना उतना ही मुश्किल है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, जो ये पार्टिकल्स हैं, ये थोड़ा थोड़ा दूर है, राइट, नॉट वेरी क्लोज, थोड़ा सा दूर है।
एंड एज यू नो, इफ वी टॉक अबाउट गैसेस, इनके केस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, वेरी फार अवे एंड नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए सॉलिड्स में, क्योंकि वो सारे पार्टिकल्स हैं, वो सारे साथ साथ हैं, एक दूसरे को बहुत टाइटली उन्होंने बांधा है, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, वो चीज हमेशा याद रखें। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, राइट। लिक्विड्स के केस में दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, थोड़ा सा एक बीकर से दूसरे में आप लिक्विड को किसी को ट्रांसफर करते हैं, थोड़ा नेग्लिजिबल वॉल्यूम शायद कम हो जाए, लिटिल इवेपोरेशन, वो अलग फैक्टर है, लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, बट नो डेफिनेट शेप। आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब भी लिक्विड पोर करते हो, जो भी दूसरे कंटेनर का शेप है वो लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। गैसेस के केस में यू ऑल आर अवेयर दैट दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये चीज याद रखें। सॉलिड के केस में डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है, गैसेस के केस में नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है। वेरी सिंपल। और इस डायग्राम को, इस एक रफ डायग्राम को हमेशा याद रखें कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसीलिए उनके बीच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उनके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। लिक्विड्स के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर हैं, उनके बीच के फोर्सेस जो हैं वो थोड़ा सा, उनके बीच में स्पेस है, उनके बीच जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो थोड़े वीक है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सॉलिड्स। लेकिन गैसेस के केस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं और इनके बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत नेग्लिजिबल है, दे कैन बी ब्रोकन इजिली। इसलिए वो जैसे ही आप एक कमरे में किसी कॉर्नर में कोई गैस सिलेंडर ओपन करते हैं तो गैस पूरे रूम में थोड़ी देर में ही फैल जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रखते हैं। दीज आर बेसिक्स, आपको बेसिक से ही आगे बढ़ना है। नेवर फील शाय कि आप बेसिक नहीं पूछ सकते हो, दिस इज क्लास 11th तो कोई क्या सोचेगा, आपको इतना नहीं पता। दीज कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर ब्रेन्स, अदरवाइज आप आगे आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बेसिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता है। और क्या बेसिक है वो हम देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, तो बेसिक आपको पता हो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जब भी आपने साइंस केमिस्ट्री पहली बार पढ़ लिया था उसी दिन आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया गया। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कोई भी सब्सटेंस बना है। एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, उनको और छोटा आप नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो एटम होगा। तो जब एक एटम सेम तरह का या अलग अलग तरह के दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स मिल करके एक कोई चीज बना लेते हैं फिक्स कॉम्पोजिशन में, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H, तो ये है एटम, राइट। लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं घूमता, उसको स्टेबिलिटी के लिए एक एटम कंबाइन करता है हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ और बना लेता है H2 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए आपको दो एटम किसके उठाने हैं, हाइड्रोजन के, उनको कंबाइन करना है और वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। पर क्या ये जरूरी है कि सेम ही तरह के एटम्स होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक हाइड्रोजन का एटम हमने उठाया, एक और हाइड्रोजन का एटम हमने उठाया और एक हमने ले लिया ऑक्सीजन का एटम। ये फिक्स कॉम्बिनेशन में जब ये कंबाइन करते हैं, H यहां पर 2 है, H2, और ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 1 है, H2O। H2O एक मॉलिक्यूल है जिसमें आप देख सकते हो दो तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, इन दोनों से एक मॉलिक्यूल बना और वो मॉलिक्यूल है वाटर का मॉलिक्यूल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल, लेकिन एक तरह के, एक से ज्यादा तरह के, दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के भी
एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। दिस इज स्टार्टिंग, आपको इससे ही आगे प्रोसीड करना है। आगे आप बॉन्ड एनर्जी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई एम श्योर आपने पढ़ ली होगी। तो ये चीजें हैं जो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। सो दिस वाज व्हाट यू टॉक्ड अबाउट, जो आपने ये अभी देखा सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में हमने पढ़ लिया। और क्या बेसिक चीजें हैं, आपको एलिमेंट पता होना चाहिए क्या होता है, एलिमेंट्स कितने तरह के हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या क्या हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस आपको पता हो। एक बहुत सिंपल चीज जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमने पढ़नी है वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिफरेंस। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर के बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हीप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे एटम्स हैं, तो वो एक प्योर मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस हम कहेंगे। लेकिन एक और हीप है जिसमें सॉल्ट के साथ थोड़ा सा सैंड मिक्स्ड है, तो वो एक मिक्सचर हुआ, राइट। ऐसे ही सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर कहीं पड़ा है तो वो मिक्सचर हुआ, दैट इज नॉट प्योर सब्सटेंस, क्योंकि दो अलग अलग तरह की चीजें मिली हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जो एक ही तरह के चीजों से बने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, लाइक दैट। लेकिन मिक्सचर कोई भी ज्यादा या कम क्वांटिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकती है, उसमें हो सकते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है ये, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमो का मतलब है सेम। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जब पूरे मिक्सचर में जो भी क्वांटिटी है वो एक तरह से बराबर तरीके से बटी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेमनेड बनाते हैं तो आपने चीनी, नींबू, शुगर, सॉल्ट सब डाला है, तो वो ऊपर से नीचे तक पूरे ओवरऑल पूरे ग्लास में एक जैसी क्वांटिटी सब चीजों की है। ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर से टेस्ट करेंगे तो शुगर आता है और नीचे से टेस्ट करेंगे तो लेमन का टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक तरह से पूरा कॉम्पोजिशन बराबर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, डिफरेंट मिक्सचर्स, वो मिक्सचर्स जब एक मिक्सचर में, मान लीजिए बीकर में, किसी भी कॉम्पोजिशन में अलग अलग कॉम्पोजिशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इस तरीके से बटा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी में सैंड मिक्स कर दें तो कुछ समय बाद जो सैंड है वो सेटल डाउन कर जाएगी और पूरे मिक्सचर में, पूरे ग्लास में पानी ऊपर होगा विच इज डर्टी वाटर और नीचे होगा सैंड, सेटल्ड वन। तो ये डिफरेंस है। इन दी नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर की, एग्जाम्पल्स देखेंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के और एग्जाम्पल्स हम इसमें देखेंगे। व्हाट वी ऑल हैव डिस्कस्ड, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। वी डिस्कस्ड प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हमने आज पढ़ लिया। In the next class, we will be discussing more of the basic concepts जो केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। I am sure you all will love it। आप सब बहुत अच्छे से बेस के साथ स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। Your queries will be taken, आपकी क्वेरीज ली जाएंगी, जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी या जो बेसिक आपको लगता है कि आप शायद क्लियर नहीं है, you do not need to hesitate। सिर्फ आपको ये मेंशन करना है कि कौन सा बेसिक आप क्लियर नहीं है क्लास 9th या 10th से, वो फिर से आपको क्लियर किया जाएगा एंड वी विल मूव ऑन टू अदर चैप्टर्स। टिल देन प्लीज टेक केयर। दिस इज ज्योति मलिक एंड आई होप यू लाइक टुडेज क्लास। थैंक यू।